अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो लग रहा था कि तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो वो अब मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन अब जो चीजें डेवलपमेंट सामने आई हैं उनको देखकर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि तरीके इंसाफ की क़ियादत इमरान खान साहब को जेल से रिलीज नहीं करवाना चाहती। तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाए जिन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि यूं लग रहा है कि तरीके इंसाफ की क़ियादत इमरान खान की जानिब से जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया गया था उनको सबोताश करने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब यह है कि तरीके इंसाफ की जो क़ियादत है वो इमरान खान को सीधा सीधा मरवा रही है। तरीके इंसाफ की क़ियादत नहीं चाह रही कि इमरान साहब जेल से बाहर आए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाए उनके बयानात ही ऐसे सामने आ गए कि जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जो वो आगे अब बढ़ना जो वो काफी मुश्किल हो गए। दूसरी जानब आज अस्मा बुखारी साहिबा ने बैरिस्टर सैफ अली खान जो कि तरीके इंसाफ के मुशीर इत्तलात हैं KPK के, उनको तगड़े किस्म का जवाब दिया। तो क्या उन्होंने जवाब दिया, ये मामला किया, इसके ऊपर भी आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, काफी टाइम से कभी तरीके इंसाफ के जो बानी है कहते हैं कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, कभी वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिना मैंने बात नहीं करनी। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई थी जिसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी किया था, इसे 3-4 रोज कबल पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर कौमी असम्बली का जो चैम्बर है उसके अंदर गवर्नमेंट और तरीके इंसाफ के कुछ लोगों की अहम मुलाकात हुई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट के अहम लोग शामिल थे और दूसरी जानब तरीके इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है वो वहां पे बैठी हुई थी, जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद थे, असद कैसर जिसके अंदर मौजूद थे और जो मामलात की सालसी की जानब लेके जा रहे हैं ना इमरान खान साहब ने जिनको टारगेट भी दिया हुआ है, तो वो हस्तियां भी वहां पे मौजूद थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पे तरीके इंसाफ के लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे नून लीगी अहम जो अरकान है वो भी वहां पे मौजूद थे और अचकज़ई साहब जिनको इमरान साहब ने टारगेट दिया वो वहां पे मौजूद थे। तो अब उनके दरमियान यही गुफ्तगू हुई थी कि हमने मामलात को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था कि आप एक कमेटी तश्कील दें, फिर हम कमेटी से जो वो बात करेंगे। यानी कि यूं लग रहा था कहीं से वो बर्फ जो वो पिघलना शुरू हो गई है और एक तरफ से ये भी पैगाम आ गया था कि मियां साहब जो वो रेडी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इदारे भी बैठे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें बैठे, पाकिस्तान की जो किश्ती है ना, ये जो हमारी माशी किश्ती है जो डूबना शुरू हो गई थी काफी टाइम से, तो उसको भंवर से निकालने के लिए सब पार्टियां बैठे, सब जो है वो इदारे बैठे और बैठ के जो है वो कोई सोल्यूशन इस चीज का निकालें और हमें जो है वो सियासत को लेके आगे पाकिस्तान समेत जो वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके ऊपर वो भी किसी हद तक जो वो एग्री थे। लेकिन आज जो तरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से बयान आए वो बड़े ही तशवीशनाक है। बैरिस्टर सैफ अली खान साहब हैं, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि मुशीर इत्तलात के भी कहे, उन्होंने कुछ बयान दिया है जो बयान में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ की जानिब से PTI बानी PTI की तरफ के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें जो वो की गई। यानी कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ के पेट के अंदर मरोड़ है, तकलीफ नवाज शरीफ को है, जेल के अंदर नवाज शरीफ बैठा हुआ है, पार्टी जो टूटी हुई है वो नवाज शरीफ की टूटी हुई है। तो नवाज शरीफ ने PTI के बानी जो इमरान खान से उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की। सुनते जाएं फिर आपको लग पता जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं और ये क्यों नहीं इमरान खान को जब वो जेल से निकलने दे रहे या कहीं पर भी तरीके इंसाफ के बानी इमरान को रिलीफ हासिल नहीं होने दे रहे। फिर ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत का बयानिया जो है इसको शहबाज शरीफ के जो वज़रा हैं वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने इसलिए कहा कि रिसेंटली जब इनकी मुलाकात हुई थी और फिर एहसन इकबाल साहब ने आके मीडिया के ऊपर ये बात की थी कि 9 मई का मामला है, उसके ऊपर इमरान साहब मुआफी मांगे, फिर इसके ऊपर जो मुज़ाकरात होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ है ना ये मुफाहमत नहीं चाह रहे, अभी नवाज शरीफ मुफाहमत चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ जो इस मुफाहमत को सबताश करने के लिए अपने वज़रा को उन्होंने जो वो गो हेड दे दिया है। फिर ये कहते हैं 9 मई पर मुआफी मांगने के बयान जो वो शहबाज शरीफ ने दिलवाए, मतलब मुख्तलिफ वज़रा से। फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे भाई, नवाज शरीफ को क्या प्रॉब्लम है? इमरान जेल के अंदर है, आप ना मुज़ाकरात करें, वो तो अपनी उसी गवर्नमेंट चल रही है, उसका नवाज शरीफ खुद जो वो पार्टी का सदर बन गया है, केसेस नवाज शरीफ के अभी कोई बाकी नहीं रहे। नवाज शरीफ का भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बेटी उसकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनी हुई है। तो नवाज शरीफ को क्या प्रॉब्लम है? उसे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना होता, वो तो ये शहबाज शरीफ को ही नहीं बनने देता। नवाज शरीफ के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उनको कहा गया, लेकिन नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मैं साइड में बैठ के गेम को चला सकता हूँ, मैं पार्टी को हेड कर सकता हूँ, मैं सब मामलात को देख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें ना कैसी वो बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को तकलीफ है। नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो डील करना चाह रहा है या फिर मुज़ाकरात की नवाज शरीफ की ये पेशकश है।
ऐसे दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो वो घुटनों के बल आ गई है, इमरान खान के आगे ये सर उठाने के काबिल नहीं रहे। आखिरी होप जेल के अंदर बैठी हुई है और वो होप जो है वो कैदी नंबर 804 है। 804 के मिन्नते तरले किए जा रहे हैं कि भाई आपके बिना काम नहीं चलता, यूं जो है वो शो किया जा रहा है। ऐसे जब आप बयानात देंगे और फिर ऊपर से ये कहा जा रहा है कि एक भाई जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी लिए हुआ है और दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। अरे भाई 9 मई का वाकया ऐसा सानिया नहीं है कि जिसको बुला दिया जाए। 9 मई आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, गोया कि आपने पाकिस्तान के इदारे के ऊपर, जो वो इदारा जो पाकिस्तान का मुआफिज है, आपने उसको तोड़ने की, उसके अंदर बगावत लाने की जो वो आपने कोशिश की है। 9 मई तो कालक की तरह आपके माथे के ऊपर स्याह टीका बन के रहेगा, उसने तो कहीं नहीं जाना। 9 मई के बाद हर सूरत आएगी और अभी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है इसके पीछे 9 मई जरूर है। ये 9 मई आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये देखें, ये इस शख्स के बयानात हैं। बैरिस्टर सैफ अली गो के बजाय ये वजीरे जो वो मुशीर इतलात KPK, इनके आप बयानात सुन लें। इसको उस्मा बुखारी ने जवाब दिया है और उस्मा बुखारी साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपको पहले बता दूं और फिर मैं आता हूं कि असद उमर जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके बयानात को भी आप देख लें। असम बुखारी साहब ने ये कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल, बैरिस्टर गोरली का इनको ही कहा है इन्होंने जी, बैरिस्टर सैफ अली खान को, कि ये मुंह और मसूर की दाल। आप कह रहे हैं आपके लिए हमारा कायल जो वो तड़पे जा रहा है, नवाज शरीफ को क्या तकलीफ है? इन्होंने ये कहा जी मुज़ाकरात के लिए आपका लीडर मरे जा रहा है। इमरान खान जो जेल से बैठ के वो कह रहा है ना मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं, मैं तो सबसे बात करने को तैयार हूं, तो मरे वो जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बानी मीडिया 1.5 साल से नवाज शरीफ के मिन्नते तरले कर रहा है, मुज़ाकरात के लिए वो पेशकशें कर रहा है, लेकिन मियां साहब ने उसको मुंह नहीं लगाया क्योंकि हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूं कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। अचकजई साहब ने भी इसके लिए कोशिशें की, दीगर भी कई बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कुछ जो वो रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर भी हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान के मामले को हल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार की फिजा फैली हुई है, इसको जो वो गैर यकीनी की सूरत हाल को जो वो खत्म करके सियासी मामलात को जो है वो हल किया जाए। लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे, इनके जो बयानात है ना, ये नहीं चाह रहे कि इमरान साहब जेल से बाहर आए। इन्होंने मेरे ख्याल में इमरान खान को जेल के अंदर ही खत्म करना है। खत्म करने से मुराद यह है कि इमरान साहब जेल के अंदर बैठा रहेगा, जो उसकी आखिरी लाइफ वो जेल के अंदर ही गुजारे, वो बाहर आके सांसें ना ले, वो अपनी सियासत को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि वो बाहर आ गया तो इन लोगों के पापड़ बिकना बंद हो जाएंगे। ये मीडिया के ऊपर डाई फूड की जो इन्होंने दुकानें खोली हुई है ना, वो बंद हो जाएंगी। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक, ये बड़े बड़े बयान, ये सारे के सारे जो वो आपको कहीं पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया। और फिर इसके बाद असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज उन्होंने भी बयान दिया था, उन्होंने ये एक टॉक शो के ऊपर बात की कि हम जो वो सियासी गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं है। अंदाजा लगा लें शख्स का, वो ये कह रहा है कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हमने आसम मुनीर से बात करनी है, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, पाक फौज से करनी है, हमने इदारे से बात करनी है। यही शख्स बैठा हुआ था इससे 3 रोज पहले, जो चेंबर है, जो क्या उसे कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली का, उसके अंदर बैठ के ये मिन्नतें तरले कर रहा था, बात कर रहा था मामलात को सियासत के जरिए से हल किया जाए, मामलात को यहां बैठ के सियासी लेवल के ऊपर हल किया जाए। और अब ये कह रहा है कि हमने जो वो सियासतदानों से बात नहीं करनी है, हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये मैंडेट चोरों की गवर्नमेंट है और जिन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ उनसे कप्तान हमारा कभी बात नहीं करेगा। फिर वही बात के गोया इनके पेट के अंदर दर्द है गवर्नमेंट के, ये शायद इमरान के बिना नहीं रह पाते, या फिर इमरान खान के बिना इनसे गवर्नमेंट नहीं बनती कि ये जाके जो है वो नहीं चल रही गवर्नमेंट, ये जाके इमरान के पांव पकड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे कि भाई आओ जाओ वापस, हमसे मामला जो वो नहीं समेटा जा रहा। तो ये जो सोच पाई जा रही है ना तरीके इंसाफ के अंदर, एक तरफ से ये गोडे पकड़ते हैं, पांव पकड़ रहे होते हैं और बाहर आके जो इनके बयानात देते हैं, इसी बयानात की वजह से इमरान खान आज भी जेल के अंदर है और ये ऐसे ही जो है वो जेल के अंदर जो है वो लग रहा है कि वहां पर ही रहेगा। और रऊफ हसन साहब ने तो खुल के कह दिया कि पाक फौज और PTI के दरमियान जो गैप है ना, जो इनके दरमियान दरार पड़ी हुई है, जो इनके दरमियान डेडलॉक है, इसको जो वो आगे नहीं रहना चाहिए, ये आगे नहीं चलेगा, ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले, आपके तो पहले दिन से दरवाजे खुले हुए थे, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी जाने देने को तैयार हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आपको गवर्नमेंट के अंदर कोई ला सकता है तो वही ला सकता है। लेकिन फिलहाल तक आपको कहीं से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको रिप्लाई आ रहा है तो शट अप कॉल आ रही है, इससे आगे आपको कोई जो है वो हाथ में लाने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि बाज हमारे जो रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, उनके एस्टेब्लिशमेंट से प्राय रास्त राबते हैं, कहा जा रहा है कि फौज से उनके राबते और राबतों के जरिए से मामला हल हो जाएंगे। नहीं कहने का मतलब ये यहाँ पे ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि हमारे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते हैं, हमने गवर्नमेंट से बात नहीं कर रही, हमने प्राय रास्त एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, क्योंकि हम सियासी लोग ही नहीं है। सियासी होते तो आप सियासतदानों से बात करते ना।
फिर ये कहते हैं कि जो 22 अगस्त का जलसा हमने जो है वो पोस्टपोन किया था, तो उसके पीछे भी रीजन यही था कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात की थी, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें माना किया था, तो हमने उनकी बात सुनी थी। यानी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमें जो रास्ता दिखाती है हम उसी रास्ते के ऊपर गामजान है। अब इंतजार यह है कि ये डेडलॉक कब खत्म होगा, हमने सियासी लोगों से बात नहीं करनी। जबकि एस्टेब्लिशमेंट का ये मौकफ है, DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये प्रेस रिलीज के अंदर बताया था कि हमारा काम नहीं है किसी से जो मुज़ाकरात करना, ये सियासी लोगों का काम है। आप सियासी बैठे मुज़ाकरात करें या ना करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये शख्स जो है या फिर ये जो पार्टी है, ये मरे जा रही है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने, हमने उन्हीं के गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाना है। हमारी अगर कहीं से दाल गलनी है तो वहीं से गलेगी।